So now I'm going to add a neural network in a TensorFlow. So how are we going to add a perceptron, single perceptron, simple perceptron using TensorFlow? अब जो हमारा काम है वो TensorFlow के अंदर simple perceptron को ऐड करना है. It means neural network in TensorFlow. So अब हम ऐड करेंगे neural network को TensorFlow के साथ. पहला पॉइंट क्या आता है? While adding the TensorFlow is in the neural network. अब प्रॉब्लम इसमें सिर्फ इतनी सी है, हम जो पहले अपना डेटा ट्रेन कर रहे थे या पहले हमने अपना डेटा देखा था वो यहाँ पे पड़ा हुआ. ये वो इनपुट्स हैं जो अभी नई इनपुट्स आई हैं इनके पास दोबारा से. यहाँ पे हमारी सारी इनपुट सम हो रही है. ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन पड़ा हुआ और ये हमारी आउटपुट जो हमें रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट में जो आउटपुट है. अब आउटपुट रिक्वायरमेंट है सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग है. सो हमें अब रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है? हमें अपना सिंपली जो परसेप्टॉन है उसको डिज़ाइन करना है. सो सिंपली परसेप्टॉन को डिज़ाइन करने के लिए हमें कोई आउटपुट रिक्वायर्ड होगी, लेकिन वो जो आउटपुट है वो हमारे एक्टिवेशन फंक्शन के साथ इक्वलाइज करेगी. इट मीन्स कि हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन है दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड राइट नाउ. अब वो क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस पार्ट. We can do also define the neural network in TensorFlow. TensorFlow use highly level API Keras की जो Keras की जो लाइब्रेरी वगैरह जो यूज कर रहे होते हैं. So यहाँ पे जो हम चीज यूज करेंगे वो dense layer होगी. It's a part of an activation function. How it could be the part? So before going to it, okay, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे डीप लर्निंग के अंदर हम सिंप्लॉइड जो सिंपली जो फंक्शन है उसको इसके अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं या उसको इसके साथ कैसे काम करवा सकते हैं या कैसे इसको लेके चला जा सकता है इसके अंदर. तो जैसे कि इसमें डेंस लेयर और एपीआई को डिजाइन किया जाता है, जैसे यहाँ पे ये पार्ट है y is equals to एक्टिवेशन फंक्शन wx plus p. इट मींस कि w's वो मैट्रिक्स के वेट हैं जो इसमें ऐड होंगे और b इज द बाइस जो उसमें डेटा के अंदर बाइसनेस ऑफ द डेटा उसमें ऐड किया जाता है. अब हम TF को ही यूज करते हैं. सो TF को हम यूज करने के लिए जब हम सिंपली फंक्शन को यहाँ पे बनाएंगे, इट मींस कि हमें मल्टी आउटपुट परसेप्टॉन के ऊपर जाना पड़ेगा. इट मींस कि हमें मल्टीपल आउटपुट्स भी रिक्वायर्ड हो सकती हैं. इट डजंट मैटर कि हमारे पास एक आउटपुट आई है या दो आउटपुट आई है या तीन आउटपुट आई है या चार आउटपुट आई है. व्हाट मैटर्स हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, ये आउटपुट हमें आनी क्या चाहिए, ये आउटपुट से हमें मिलना क्या चाहिए. सो इन दिस केस हम अपना पूरा नेटवर्क तैयार करते हैं. नेटवर्क हमने अपनी आउटर लेयर डेंस की एक क्लास बनाई और सर क्लास बना ली. उसमें मैंने बता दिया कि मेरे पास लाइब्रेरी कौन सी आने वाली है. तो मेरे पास लाइब्रेरी आने वाली है कीरा की. सो आई एम गोइंग टू डील इन कीरास लाइब्रेरी. उसकी लेयर्स और लेयर्स हमने लेयर बाय लेयर उठा लिया. इट मींस कि कीरा की लाइब्रेरी से ये तो इनपुट है, हमने यहाँ से कीरा की लाइब्रेरी से सारी लेयर्स उठा ली. सो दिस इज हैपन बिकॉज ऑफ कीरा. अब कीरा से हम जो चीज ले रहे हैं दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट कि हमें यहाँ से जो चीज मिलने वाली है वो ये है कि हमने ये सारी हिडन लेयर्स हैं ये कीरा से बना ली हैं. हमें कीरा से ये लेयर्स बनी. अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस इन लेयर्स की वजह से हमें ये आउटपुट्स मिले. अब पहला फैक्टर मैंने डिफाइन किया आउटपुट नोड्स को और उसके साथ उसकी इनपुट नोड्स को भी उसके साथ अटैच कर दिया. सो व्हाट आई एम गोइंग टू नीड इज द आउटपुट लेयर एज वेल एज द इनपुट लेयर. सो हमने हर नोड को दीज आर द नोड्स, इनपुट्स आर द नोड्स, हर नोड को हमने कनेक्ट कर दिया आउटपुट की इस नोड के साथ कि हमें अब जो आउटपुट चाहिए वो स्पेसिफिकली इस इनपुट नोड के अकॉर्डिंग होगी. सो इट मींस कि हमारे पास जो W नोड है उसके अंदर जो चीज आएगी दैट इज द सम ऑफ द होल फंक्शन. सो द सम ऑफ होल फंक्शन व्हिच मींस कि W नोड एक्चुअली गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज एन ओल्ड इनपुट. सो जब हमारे पास ओल्ड इनपुट के अंदर चीज आ रही होगी तो वो डिपेंड कर रहा होगा कि ओल्ड इनपुट में क्या चीज किस तरह आ रही है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डील इन डेंस लेयर्स. डेंस लेयर हमें एक्ट करेगी हर उस लाइब्रेरी पे जो हम इसमें अब आउटपुट लेयर्स को डिजाइन करने जा रहे हैं.
पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, इसकी बिल्डअप फंक्शन के अंदर हमने हर चीज का ध्यान रखना है कि इसकी जो वेट में जो बाइसनेस है वो साथ साथ ही ऐड हो आउटपुट के अंदर। मतलब जो वेट, जैसे ये पूरी एक चीज लिखी हुई है, जो वेट इसके साथ आए वो आउटपुट की डेंस लेयर में भी अपने साथ इसको ऐड ही रखे। सो फॉरवर्ड प्रोपेगेट ऑफ इनपुट और इनिशियलाइज वेट एंड बाइसनेस यहां पे हम कर चुके हैं। इन दिस केस हम इनिशियलाइज वेट्स को ऐड अप कर चुके हैं। सो वाइल टॉकिंग, जब डेंस लेयर हमने इसको ऐड की स्क्रैचिंग पार्ट से, तो डेंस लेयर हमें सिर्फ ये बताएगी व्हाट वी आर डीलिंग इन, हाउ वी आर डीलिंग इन। सो इन दिस केस हमने उसको ये बताया कि व्हाट वी आर डीलिंग इन, हम बिल्डअप क्या करवा रहे हैं इससे डायमेंशनली। जब बिल्डअप हो गया तो हर लेयर जो टेंसर फ्लो से इनपुट ले रही होगी, हर लेयर एक्चुअली गेट होगी अपने हर पॉइंट के ऊपर आके। सो लेयर कीरास डेंस यूनिट, तो हम हर लेयर को इस पॉइंट्स पे आके डिफाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कीरास लाइब्रेरी। सो हर डेंस लेयर अफेक्टेड होगी। पॉइंट अब क्या है, ये हमारे पास हिडन लेयर है, ये हमारे पास लेयर्स है, ये हमारे पास dense layers हैं. These two are the dense layer which is totally connected to the hidden layer or single layer or the single layer perceptron, which means it totally depends कि हमें क्या मिलना चाहिए था और क्या मिला है। तो फाइनल आउटपुट जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो इन द शेप ऑफ ये होगी। ये हमारे पास इनपुट्स हैं। अब फैक्टर कहाँ पे आएगा? वो W नॉट ऑफ I पे आएगा, द बेसिक फैक्टर which we are going to deal in. अब फैक्टर या फैक्टराइजेशन में हम जब बात कर रहे होते हैं हिडन की, तो हिडन लेयर्स वो लेयर्स होती हैं जो हमने डिजाइन की होती हैं। सो जब हम हिडन लेयर्स डिजाइन करते हैं तो हम हर कॉल पे उसको फंक्शनली उसको ऐड अप करवा देते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन ऐड किया, एक एक्टिवेशन फंक्शन, यहाँ पे एक हमने सिग्मॉइड फंक्शन ऐड किया ताकि हमें रैंडमली और हर चीज लेयर बाय लेयर, ऑपरेशन बाय ऑपरेशन जो है वो नजर आना शुरू हो जाए। सो द फैक्टर इज कि हम यहाँ पे अपने फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। सो सिग्मॉइड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो वी आर एबल टू डिजाइन हाउ द सिग्मॉइड इज गोइंग टू वर्क विद आवर नेटवर्क। अब सिग्मॉइड जब यहाँ पे अप्लाई होगा तो इट मीन्स कि हमारे पास जो हिडन लेयर से या फाइनल आउटपुट से या कोई भी डेटा से कहीं से भी कोई इंटीग्रेटेड लेयर अगर आ रही है तो वो डिपेंड किस पे करेगी? किसी ना किसी फंक्शन पे डिपेंड करेगी। सो दिस इज अ फंक्शन, होल फंक्शन आउट ऑफ द सिग्मॉइड वन। क्यों? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं हिडन लेयर्स की और इसकी डेंस लेयर्स की, तो इट मीन्स कि हमें कोई फंक्शन चाहिए होगा जो उसकी डेंस लेयर पे काम करेगा। सो फंक्शन जब डेंस लेयर पे काम कर रहा होता है तो हम किसी ना किसी फंक्शन को ऑटोमेटेड भी कॉल करते हैं। तो सिग्मॉइड को यहाँ पे हमने ऑटोमेटेड कॉल किया और यहाँ पे मैथड को ऑटोमेटेड कॉल किया, क्योंकि ये दो जो मल्टी लेयर या मल्टीपल मैट्रिक्स के जो फंक्शंस होते हैं ये इजीली हमें डील करवा सकते हैं कि हाउ वी आर डीलिंग इन द मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉनिक वैल्यूज, हाउ वी आर डीलिंग इन मल्टी लेयर्स। क्योंकि हमारा जो आगे आने वाला टास्क है वो हमने म्यूजिक प्लेयर डिजाइन करना है कि हमने सिर्फ म्यूजिक के लिरिक्स लेने हैं या लाइंस लेनी है तो वो म्यूजिक खुद वो प्ले करेगा। दैट इज द पार्ट हाउ दैट going to be happen. That is the deep learning, that is the deep neural network, so that is the deep machine learning. So हम ये सारी चीजों को आपस में कंसीडर करेंगे। So as a matter of fact कि हमारे पास ये क्या है, क्यों है, कैसे है, सो मैं इसको अब डेंस लेयर को मैं यहाँ पे रीड करवा दूँ। सो डेंस लेयर से हमें कोई वैल्यूज मिलेंगी, दैट वैल्यूज हेल्प अस टू डिजाइन। अब हमारे पास जो कस्टम जो आउटपुट आई है दैट इज 3, 0.26, 0.4, इट मींस के इम्प्रूव्ड आउटपुट है, इम्प्रूव्ड आउटपुट आई है। पहले 2 थी, फिर 4 हुई, फिर 6 हुई। इट मींस कि हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है दैट इज एन इम्प्रूव्ड। तो इस
पे जब हम वेट अपडेट करते हैं बार बार, तो दैट हेल्प अस टू इम्प्रूव द आउटपुट। डेंस लेयर के ऊपर जो आउटपुट आती है, दैट हेल्प अस टू इम्प्रूव द आउटपुट्स। अब वो आउटपुट्स जो हैं इम्प्रूव होती हैं, इट मीन्स कि हमारे पास जो डेंस लेयर्स होती हैं बीच में, जितनी भी कीरा के साथ जो अटैच होती हैं डेंस लेयर्स, कीरा की वजह से अटैच होती हैं मल्टी लेयर में, वो इम्प्रूव करती हैं आउटपुट की रेशियोज। सो जब आउटपुट हमारी इम्प्रूव होके हमें मिलती है, आउटपुट हमें हमारी इम्प्रूव होके मिली, विच मीन्स कि जब हम उसको कॉन्वोल्यूशनली सीक्वेंस में लेयर्स को या डेंस लेयर को जब हम मॉडल देते हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हम अब नॉट की इनपुट दे रहे हैं 3, यहाँ पे हमारे पास है 2, तो यहाँ पे हम तीसरी एक और इनपुट भी इसके साथ अटैच कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू हैव 3 इनपुट्स, सॉरी आउटपुट। हमारे पास अब 3 आउटपुट आने लगी हैं अगेंस्ट 1 से लेके m तक की इनपुट्स के अगेंस्ट में। सो वी आर डीलिंग इन द 3 आउटपुट्स इन डीप न्यूरल नेटवर्क। सो न्यूरल नेटवर्क में जब हम अभी मिनिमम 3 आउटपुट ले रहे हैं, मिनिमम वी आर गोइंग टू डील इन 3 आउटपुट्स। सो हमारे पास जो फॉर्मूलिक जो वैल्यू होगी या फॉर्मूला जो इसमें डील करेगा, दैट इज कि हमारे जो वेट्स हैं वो अपने आप को लूप में अपडेट करेंगे। जो वेट्स हैं वो अपने आप को लूप में अपडेट करेंगे। इट मीन्स कि डेंस लेयर की जो एक्टिवेशन है ये सिग्मॉइड वाला यूज होगा और ये अपने आप को लूप में अपडेट करना शुरू हो जाएंगे। अब लूप में इसको कैसे अपडेट करना है, दैट इज द पार्ट कि हम इसको इनपुट इज इक्वल्स टू कंस्ट्रेंट या कांस्टेंट, और इसमें हमने ये इसको बता दिया कि इसका जो कंस्ट्रेंट है दैट इज 1 और 2 से आगे जितना मर्जी चलेगा, और इसकी शेप सिर्फ 2 मैट्रिक्स के अंदर ही देगी। लेकिन हम जो आउटपुट ले रहे हैं दैट इज इन 3 मैट्रिक्स शेप। सो जब हमारे पास नॉट 3 आउटपुट की और हम उसको ये बता रहे हैं कि हर डेंस लेयर पे जो आउटपुट है वो सिग्मॉइड के थ्रू आएगी, तो हम ऐड मॉडल उसको सिग्मॉइड का ऐड किया और हर डेंस लेयर पे आप प्रिडिक्ट करेंगे आउटपुट क्या आ रही है। सो दैट इज अ पार्ट। सो हमारी जो प्रिडिक्शन है that is not even close to what we need. So मैं क्या करूँगा, मैं वापस जाऊँगा and I'm going to play with the thing, क्योंकि मुझे इसमें से नोट जो रिक्वायर्ड है वो तो नोट मुझे आई नहीं है। सो मैं इसको बाईपास करने की बजाय 2 पॉइंट की बजाय मैं इसको 3 पॉइंट करता हूँ। ओके सो मेरे पास 3 पॉइंट में लेयर तो अपडेट हो गई है, लेयर्स तो मेरे पास ऑलमोस्ट 7 तक आ चुकी हैं, लेकिन द पॉइंट फैक्टर इज कि मैं इसको इससे प्रॉपरली डील नहीं कर पा रहा हूँ। डेंस लेयर मेरी जो है वो चेंज हो गई है। सो मैं डेंस लेयर को वापस वही रखता हूँ ताकि मेरा जो फंक्शनल पैरामीटर है वो पास हो जाए। सो फंक्शनल पैरामीटर्स मेरे पास हो गए। अगर मैं इसकी बिल्ड आउटपुट जो है इसको 3 कर देता हूँ एंड इसको आउटपुट शेप को 3 कर देता हूँ। सो मेरे पास जो एलिमेंट ऑफ 3 है वो इसमें डिटेक्टेबल नहीं है शेप में, so that is going to be 2 again मेरे पास जो लेयर्स हैं वो 3 के ऊपर डिज़ाइन नहीं होंगी, so I'm going to add up 2 dense layers ही। so which means कि हम सिर्फ 2 dense layer पे ही काम कर सकते हैं, हम इसमें तीसरी dense layer ऐड ही नहीं कर सकते। that is a fact कह सकते हैं, या dense या hidden layer के ऊपर I और J की वैल्यू की इंटीग्रेशन कह सकते हैं। जब वैल्यू इंटीग्रेट हो गई तो हमें बायपासिंग भी वैल्यू मिल गई, एक्टिवेशन फंक्शन हमें सिग्मॉइड का मिल गया, सिग्मॉइड ने हमें एक वैल्यू को बाईपास कर दिया, लेकिन दैट इज नॉट इवन क्लोज टू और डिजायर वैल्यूज। खैर अगर डिजायर वैल्यू नहीं आती हैं तो मॉडल डिफाइन करेंगे जो सब क्लासिंग करेगा। सो जिसमें हमने कीरास की लाइब्रेरी से डेंस मॉडल को गेन लिया, सब क्लास बनाई अपने ऊपर वाले मॉडल की, जो हमने सबसे ऊपर मॉडल लिखा हुआ था हमने इसकी सब क्लास बनाई। मॉडल जो हमने लिखा था क्लास वाला, क्लास 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 ये हमने डिफाइन किया था मॉडल, और इस मॉडल को हमने यहाँ पे आउट ओवर डेंस लेयर में हमने इसको डिफाइन किया था। सो हमने इसी क्लास को नीचे दोबारा रिकॉल भी कर लिया। जब हमने इस सेम क्लास को नीचे रिकॉल किया तो इस रिकॉलिंग में हमें जो फैक्टर फंक्शन मिला दैट इज
कि हम इसी फंक्शन को रिकॉल करके इसकी वैल्यूज को अपडेट करने की बजाय हम मॉडल्स की लेयर को रीडिफाइन कर देते हैं। तो जब डेंस लेयर हमें यहाँ पे पहले ही सिग्मॉइड के साथ मिल रही थी, एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड का मिल रहा था, इसी को यहाँ पे आके रीडिफाइन कर दिया, लेकिन अब हमने सुपर क्लास में किया। मतलब कहने का, जो भी मेरे अब आउटपुट आएंगे, जो भी मेरी इनपुट के रिगार्डिंग में मुझे आउटपुट मिलेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द डेंस लेयर्स। वो मेरी इस डेंस लेयर पे डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि मेरे पास जो ये डेंस लेयर्स हैं ये मेरे लिए प्रॉब्लमिस्टिक भी हैं और परफेक्ट भी हैं। लेकिन प्रॉब्लमिस्टिक होने के साथ साथ इसकी परफेक्टी की जो चांसेस हैं वो कम है। इसके परफेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो कम इस वजह से हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ लेयर्स 1 से लेके 2 तक आ रही हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट, ये 1 से स्टार्ट हुई हुई है और ये n तक जा रही है। n की वैल्यू क्या है? दैट इज 2। तो विच मीन्स कि हमारे पास हर लेयर इस पे भी कनेक्टेड है और जो आखिरी लेयर जो हमारे पास हर लेयर कनेक्टेड होगी दैट इज y2। तो इट मीन्स कि कीरा ने हर एक वैल्यू का ध्यान रखना है। सो ये वैल्यू भी हमारे साथ इससे कनेक्टेड ही है, इसके साथ भी ये कनेक्टेड है और ये वाली भी इसके साथ भी कनेक्टेड है। तो इट मीन्स कि सारी आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन ये वैल्यूज जो हैं ये वैल्यू डिपेंडेंट है। तो इस वजह से कीरा की वैल्यूज भी यहाँ पे इसके साथ इंटीग्रेटेड ही होंगी। अब बारी है अप्लाई करने की। मैं क्लास में इसको क्या अप्लाई करवाऊंगा, कैसे अप्लाई करवाऊंगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर हाउ वी गोना अप्लाई दैट न्यूरल नेटवर्क बेसिकली। क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन होता है वो सिर्फ जैसे 4 और 5 इसमें पास किया तो उसने सारी प्रोसेसिंग करके हमें 0.1 निकाल के दिया। एक्चुअली हमें क्या चाहिए था 1। तो ये बैक प्रोपेगेट वापस होगा। जब बैक प्रोपेगेट होगा विच मीन्स कि अपनी वैल्यू को रीचेंज करेगा। सो ये अब होल मैट्रिक्स है जो इसमें गया। तो जब होल मैट्रिक्स आएगा तो हमें एक्स वाई की वैल्यू में कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जहाँ पे हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो इसके सूरत में कुछ होगी। एम्पोरियम लॉस इसको कहते हैं, एम्पीरियल लॉस कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमें आउटपुट रिक्वायर्ड है दैट इज अ पार्ट ऑफ इसकी सब क्लास इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, सब क्लास मैंने डिफाइन तो किया। ओके, सो हमारे पास सब क्लास डिफाइन होने के बाद यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट मिली है। अब यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट मिली है। सो वी आर क्लोज टू और आउटपुट। बैक प्रोपेगेशन करने से वी आर इवन क्लोज टू आवर आउटपुट। तो हमारे पास जो इंपीरियल लॉस आएगा दैट इज 0.2 समथिंग का हमारे पास इंपीरियल लॉस है अभी करंटली। लेकिन अगर दूसरी वैल्यू के अकॉर्डिंग इंपीरियल लॉस लगाना जाए तो हमारे पास 0.4 का इंपीरियल लॉस आ रहा है। विच मीन्स कि अगर हमारे पास इंपीरियल लॉस है तो हम उसको रीडिफाइन भी कर सकते हैं, इसके बिहेवियर को जो अनचेंज बिहेवियर था। तो यहाँ पे जब उसको रीडिफाइन करेंगे उसके अनचेंज बिहेवियर को तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगी दैट इज दिस वन जो एक्टिवेशन फंक्शन से आ रही है। तो जो हमने ऊपर डिफाइन किया था 1 और 2 वही एक्टिवेशन लेयर्स में हमें मिल जाएगा। ये इनपुट में जो चीज़ डिफाइन की थी वही हमें एक्टिवेशन लेयर्स में वापस मिल जाएगी। यहाँ पे इसकी वजह से हमारी जो आउटपुट है दैट वाज इनहैंस। अब हमारे पास जो बिहेवियर था नेटवर्क का एक्टिवेशन फंक्शन का वो यही था, लेकिन साथ ही हमारी इनपुट अगेन वापस आ गई आउटपुट। अब मैं अगर इसको ऑटोमेटिकली टेंसर फ्लो भी छोड़ देता हूँ कि टेंसर फ्लो इसको खुद से कैसे इसको ऐड करता है ग्रेडियंट टाइप इसमें डाल के, तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा विच मीन्स कि इट विल शो अस कि हमारी वैल्यू हमेशा इंप्रूव ही हो रही है। प्रेडिक्टेड वैल्यू हमेशा इंप्रूव ही है, ट्रू भी वही है और प्रेडिक्टेड वैल्यू भी हमारे पास वही है जो हमें रिक्वायर्ड है। विच मीन्स कि हमारे जो एक्टिवेशन जो ऑटोमेटिकली डेफिशिएंसी ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन है जिसको ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट जो एल्गोरिदम है दैट हेल्प अस टू क्रिएट अ फंक्शंस। कैसे, मैं एक दिखाता हूँ कि जब हम ये हमने ट्रेनिंग करवाई जैसे हमने उसमें नेटवर्क में करवाई हुई थी। अब ग्रेडियंट डिसेंट हमें इस तरह के काम कर रहा है। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम
वेट हमने बता दिए, लूप बता दिया और उसके कंप्यूट डिसेंट करवा दिया। अब इन दिस केस ग्रेडियंट डिसेंट को हमने वही बताया कि इसके वेट्स कितने हैं, लूप दे दिया और लूप के साथ साथ उसकी वैल्यू जो है वो एज अ डमी नम पाई के थ्रू प्रिंट करवा दी। अब नम पाई में जो वैल्यू गई हुई थी दैट इज दिस वन, जो उसमें डेंस लेयर की जो वैल्यूज है वो इंस्टॉल्ड थी। जब डेंस लेयर की वैल्यूज इसमें इंस्टॉल्ड थी तो इसने अपनी वैल्यूज को शो करवाया। जब वैल्यूज शो हुई तो डेंस लेयर में वही वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास आ गई। जब डेंस लेयर में वही वैल्यूज आई तो हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ग्रेडियंट डिसेंट की वो कुछ ऐसे। अब ग्रेडियंट डिसेंट है क्या, हमने इसमें इनिशियलाइज करने होते हैं वेट, तो इन दिस केस हमने इनिशियलाइज किए वेट, ये लूप है। इस तरह ये ग्रेडियंट डिसेंट काम करेगा कि जब तक लूप चलेगा, जब तक ट्रू है तब तक ग्रेडियंट डिसेंट एज अ जी जाएगा। अब जी यहाँ पे क्या था, जी इज एन एक्टिवेशन फंक्शन। इफ वी गो अबव टू आवर फर्स्ट स्टेज, तो यहाँ पे हमारे पास जी क्या था, जी इज एन और एक्टिवेशन फंक्शन। जी हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास जी जो है वो एक्टिवेशन फंक्शन है। तो ये वो जी हमें एक्टिवेशन फंक्शन से आगे लेके आएगा। अब जी जब एक्टिवेशन फंक्शन हो गया, यहाँ एज अ जी जाएगा ग्रेडियंट डिसेंट एक्टिवेशन फंक्शन, तो यहाँ से हम लॉस भी कैलकुलेट करेंगे कि हमें लॉस कितना होने वाला है और आगे आने वाले टाइम में हमें वेट रिक्वायरमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है। सो ग्रेडियंट डिसेंट हमें वेट्स के बारे में बताएगा और आने वाले टाइम में ये वेट हमें किस तरह हेल्प करेगा वो बताएगा। और यहाँ पे जब हमें आंसर नहीं मिलेगा तो हमारा डेटा वापस बैक प्रोपेगेट होगा हर लेयर बाय लेयर पे। डेटा जो है बैक प्रोपेगेट होके जाएगा। अब कैसे, ये हमारे पास वो वेट है जो चेन रूल से आ रहा है पीछे से। अब ये वो चीज है कि हमें अब आउटपुट मिली नहीं है, दिस इज और नॉट आउटपुट। आउटपुट रिक्वायर्ड कुछ और थी लेकिन ये आउटपुट नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे, अप्लाई दोबारा यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे विच इज कॉल्ड द बैक प्रोपेगेट। जब चेन रूल अप्लाई होगा वापस, तो दोबारा डेटा फॉरवर्ड होगा, दोबारा आगे जाएगा, दोबारा आगे जाने के बाद अगर उसको वो आउटपुट मिल गई तो गुड है, अदरवाइज वो वापस आएगा फिर। अब पहला पॉइंट इसमें जो आता है विच इज द इम्पोर्टेंट वन ऑफ द, कि डिफिकल्ट ऑप्टिमाइज है या नहीं है। ये ऐसा नहीं है, इसको कोई डिफिकल्टी नहीं है इसकी ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन के अंदर। उसकी रीजन कि जब हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट में एक लर्निंग रेट आ गया, विच मीन्स कि हमारा एल्गो अब सीखना स्टार्ट हो जाएगा। जब एल्गो सीखेगा वो अपने आप को खुद से इम्प्रूव करेगा। इनिशियली ये है जाना उसने यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो इट मीन्स कि नाउ small learning rate conveys a slow and gets stuck in the false minor false minima। तो ये मिनिमा में अटक भी सकता है अगर इसकी लर्निंग जो है वो खराब हो गई। नहीं तो अपने आप को लेके भी निकल सकता है अगर इसकी लर्निंग रेट जो है बिल्कुल सही रहता है। अब लर्निंग रेट है क्या, लर्निंग रेट वो चीज होती है जिसकी बेस पे आपका जो एल्गोरिथम है वो सीखता है, ट्रेन होता है। अब यहाँ पे जैसे लर्निंग रेट डिफाइन है, प्लॉट कर दिया। अब इस प्लॉटिंग के ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट से हम आगे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाते हैं। अब जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाते हैं दैट इज अ पार्ट कि इसने हमें ग्राफ बना के कैसे दिया होता है। ग्रेडियंट डिसेंट, हाउ वी गोना डील इन दिस। अब डिफरेंट लर्निंग रेट्स होते हैं लेकिन जो काम सही करता है दैट इज अ पार्ट ऑफ gradient descent। Do something smarter, design an adaptive learning rate that adapts the landscape। अब पहला पॉइंट, adaptive learning rates है क्या। जो लर्निंग रेट्स होते हैं नॉन लॉन्गर फिक्स, ये फिक्स नहीं होते। जैसे 0.5 हो गया, एक्टिवेशन फंक्शन हो गया, उसमें कोई वैल्यू आ गई, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर लर्निंग रेट्स। लर्निंग रेट्स में ग्रेडियंट डिसेंट कितना बड़ा हो सकता है, कब तक आ सकता है, उसके पर्टिकुलर वेट्स क्या होंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इट डिपेंड्स व्हाट वी आर गोइंग टू हैव।
सो इस सारे को जब हम यूज करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे एस डी जी यूज किया हुआ है, हमने जब यहाँ पे एस डी जी यूज किया इसके साथ ग्रेडियंट डीसेंट के साथ, हाँ ये सब क्लासेस हैं, सब क्लासेस के अंदर ये क्लास है, सीक्वेंशियल आ गया, डेंस लेयर्स, फिर इस ग्रेडियंट डीसेंट यूज किया था इसके साथ। हाँ, जब हमने यहाँ पे एस डी सी यूज किया और अपने इनिशियल वेट्स को, वेरिएबल्स को यहाँ पे नी इनिशियलाइज किया और इसके अंदर लूप लगा के इसकी हर रेंज को हमने डिफाइन किया, तो इसके और भी रूल्स अवेलेबल हैं, ऑप्टिमाइजेशन के रूल्स और भी अवेलेबल हैं, हम इसको किसी भी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब इसके ऑप्टिमेशन में जो हम चीज़ अब डिज़ाइन करेंगे दैट इज़ और म्यूज़िक प्लेयर। म्यूज़िक प्लेयर या हम किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हम वो इसके अंदर देखेंगे, एंड दैट इज़ अ पार्ट जो है वो, इसीलिए जो कल का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हम अपने म्यूज़िक प्लेयर को डिज़ाइन करेंगे और म्यूज़िक प्लेयर को देखेंगे कि म्यूज़िक प्लेयर हम ग्रेडियंट डीसेंट के साथ कैसे मिलके इसको डिज़ाइन करवाते हैं।